हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेल स्ट्राइक और मैं हूं एक टेल स्ट्राइकर। टेल स्ट्राइक के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं रीजंस ऑफ फेलियर। क्या आपने अपना गोल सेट कर लिया है और उस गोल को अचीव करने के लिए आप पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद भी आप बार बार फेल हो रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार रीजंस ऑफ फेलियर क्या है, कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप बार बार फेल हो रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे रीजंस ऑफ फेलियर के बारे में, ऐसे रीजंस जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने से रोक रहे हैं, जिनकी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और सक्सेस को पाने के लिए लाइफ में गोल्स का होना बहुत ज़रूरी है। हम सभी अपनी अपनी लाइफ में गोल सेट करते ही हैं, फिर चाहे वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ही क्यों ना हो, जैसे किसी एग्जाम को क्रैक करना हो, या फिर किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना हो, या फिर किसी जॉब को पाना हो, चाहे कोई और भी दूसरा गोल हो। जब हम कोई गोल सेट कर लेते हैं, फिर हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो गोल कितना छोटा और या कितना बड़ा है। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि हमें बस उस गोल को अचीव करना है। बट हमारी पूरी कोशिश के बावजूद ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हमें बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ हमें यह जान और समझ लेना चाहिए कि गोल जितना बड़ा होगा, प्रॉब्लम्स भी उतनी ही बड़ी होंगी, और इसीलिए हमें हर गोल्स को पाने के लिए फेलियर का सामना तो करना ही पड़ता है। हमने आपको अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है कि फेलियर हमारी सबसे बेस्ट टीचर्स होती हैं, और अगर आपने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसे देख सकते हैं। हम अपने फेलियर का सामना करके ही किसी वर्क का एक्सपीरियंस कर पाते हैं, और हम अपने गोल्स की तरफ पहले से काफी तेज और बिना डरे चल पाते हैं, क्योंकि फेलियर का सामना करने के बाद ही हम बहुत केयरफुल हो जाते हैं अपने गोल्स को लेकर। और वो कहते हैं ना कि जितनी अकल हमें बादाम खाने से नहीं आती, उतनी कोई गलती करने से आती है। पर कुछ लोग बार बार फेल हो जाते हैं और उनके लिए इस सिचुएशन का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कुछ लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो कुछ तो समझ नहीं आता है कि उनकी वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, और आपके माइंड में ये सवाल, क्वेश्चंस बार बार आता है कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से मैं बार बार फेल हो रहा था या फेल हो रहा हूँ, तो आज आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको वो 8 रीजंस बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव करने में बार बार फेल हो रहे थे या फेल हो रहे हैं। तो हमारा पहला रीजन ये है, द गोल इज नॉट फुल्ली डिटरमाइंड। तो आइए इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम दिव्यांशु है, और वो लखनऊ में रहता है, और वो एक दिन कोई मूवी देखने जाता है और मूवी देखकर घर लौटता है, और मूवी उसे बहुत पसंद आती है। तभी उसके माइंड में एक थॉट आता है कि वो उस एक्टर की तरह बनेगा जिसने उसे उस मूवी में देखा था। कुछ दिनों बाद वो लखनऊ से सीधा मुंबई पहुंच जाता है और फिल्मों में आने का ट्राई करने लगता है, पर वो बार बार रिजेक्ट हो जाता है और पूरा दोस्त अपनी किस्मत को देकर घर लौट आता है। तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि दिव्यांशु फेल क्यों हुआ, क्योंकि उसका गोल पूरी तरह से सेट नहीं था, और ना ही उसने एक्टिंग सीखा था, और ना ही उसे एक्टिंग से रिलेटेड कोई नॉलेज थी, और ना ही उसने गोल्स में आने वाली प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट किया। और हम सभी दिव्यांशु की तरह कहीं ना कहीं किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं। हमारे माइंड में भी सबसे पहले थॉट्स आते हैं, और फिर हम उस थॉट्स पे काम करने लगते हैं, और फिर बाद में हम आगे जाकर देखते हैं कि ये काम मुश्किल है और पीछे हट जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये आपका गोल नहीं माना जाएगा। ज़्यादातर लोग अपने गोल्स को अचीव करने में इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका गोल पूरी तरह से सेट नहीं होता है, और ना ही उनके पास उनके गोल से रिलेटेड पूरी नॉलेज होती है। और रीजंस ऑफ फेलियर में सबसे पहला रीजंस यही है कि हम बिना कुछ सोचे समझे फैसला ले लेते हैं और चीज़ों को सरफेस लेवल पर ही देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे अचीव करने का डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए हमें अपने गोल्स को सेट करने से पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज और उसमें लगने वाले टाइम्स, एफर्ट्स और चैलेंज के बारे में पूरा जान लेना चाहिए, और जितना हो सके प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे दूसरे रीजंस की।
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड करेज। अब मान लीजिए आपने अपना गोल सेट कर लिया है, बट उस गोल को लेकर आपके अंदर बहुत कन्फ्यूजन्स है और आप अपने गोल को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है और आपको अपने आप पर और अपने गोल्स पर बिलीव नहीं है, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फेल होने का। क्या आप जानते हैं आपके अंदर आपकी बिलीफ और करेज का ना होना आपकी गोल्स को अचीव करने से डिस्ट्रैक्ट करता है और आपको ये बार बार फेल होने लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। इट मीन्स आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ सरफेस लेवल पर ही कर रहे हैं, यानी दूसरों को दिखाने के लिए, बट आपके माइंड में ये चल रहा होता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इट मीन्स आप अपने आप पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप गलतियां करने लगते हैं और बार बार फेल हो रहे हैं और इन द एंड आप उस गोल को ड्रॉप कर देते हैं। सो बी रिमेंबर माई फ्रेंड, आप अपने अंदर अपने गोल्स को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, उस पर बिलीव रखें कि मैं इसे कर लूँगा। फिर चाहे वो गोल छोटा हो या बड़ा हो, आपके अंदर ये हमेशा बिलीव होना चाहिए जो आपको करेज देगा और जिससे आप अपने गोल्स को बहुत जल्द अचीव कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट रीजन है कि मेक एक्सक्यूजेस। हम इंसानों की सबसे बड़ी कमी है एक्सक्यूज बनाने की। हम जब कोई रूल बनाते हैं और उन रूल्स को तोड़ देते हैं किसी कारण से, तब हमें बार बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। किसी किसी में ये हैबिट बहुत कम होती है और किसी किसी में ये हैबिट बहुत ज्यादा होती है, बट इस बात से हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारे नेचर में ही होता है। हम कोई भी सही काम शुरू करने जाते हैं तो ज्यादातर लोग सही टाइम का इंतजार करते हैं कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे करूंगा, जब मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल होंगी तब मैं शुरू करूंगा। हम आपको बता दें, आपको जो भी काम करना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, आप बस उस काम को शुरू करें। आपके पास जो कुछ भी है, आप जहां पर भी स्टैंड करते हैं, हाँ आप वहीं से ही स्टार्ट करें। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे बिना एक्सक्यूज बनाए, आप देखेंगे आपके पास नॉलेज, इक्विपमेंट और फैसिलिटीज, ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बता कर नहीं आती, आपको ही उन्हें ग्रैब करना होता है। जब तक आप एक्सक्यूज बनाना बंद नहीं करेंगे तब तक आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं कर पाएंगे। सो डोंट मेक एक्सक्यूज गाइस, जस्ट डू इट। रीजन नंबर 4, डू नॉट लर्न फ्रॉम मिस्टेक। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि गलतियां हमारी बेस्ट टीचर होती हैं और फेल भी हम गलतियों की वजह से होते हैं। अगर हम गलतियां कर रहे हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर हम गलतियों से सीख नहीं रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फेल हो जाते हैं तब हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बट इसका कारण जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ऐसा क्या कारण हुआ। अगर हम अपने वर्क को एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि हमसे कोई ना कोई गलती जरूर हो रही थी जिसकी वजह से हम फेल हुए। तो आप उस गलती से सीखें और उसे सुधारने की कोशिश करें। इसके साथ हम अपने नेक्स्ट रीजन पर चलते हैं, लैक ऑफ नॉलेज। इस रीजन के लिए हम आपसे बस यही कहेंगे कि सीखना कभी मत बंद करिए, जितना हो सके बस सीखते रहिए और सिखाते रहिए, क्योंकि जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में कभी नहीं फेल हो सकते, फिर वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। और हमें पूरा बिलीव है आप सीख रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रीजन की, फॉल इन पर्सुएशन। जब आप किसी गोल को अचीव करने के लिए कोई काम कर रहे हैं तब आप लोगों की बातों में ना आए कि लोग क्या कहेंगे, और जितना हो सके आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको डिस्ट्रैक्ट और डिमोटिवेट करते हैं। मान लीजिए अगर आपको किसी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा है, मुझे नहीं लगता ये तुम कर पाओगे, तुमसे भी पहले कई लोग इसे कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगे, तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो और कुछ नहीं। और ये सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड पे हिट करती हैं और आप भी इन बातों को कहीं ना कहीं सच मानने लगते हैं। ये नेगेटिव फीलिंग आपको अपने गोल से दूर कर देती है, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। लोग जिस लेवल पर होते हैं वो उस लेवल की बात करते हैं, बट आपका लेवल उनसे काफ़ी ऊपर उठ चुका होता है। जब आप किसी फील्ड में उतरते हैं पूरी नॉलेज और पूरी प्रिपरेशन के साथ, तब आपका माइंड ज़्यादा शार्प और प्रिडिक्टेबल हो जाता है, जिससे आपको अपने गोल्स को जल्दी अचीव करने में हेल्प होती है। आपसे बेहतर आपके गोल्स को कोई नहीं जानता है, तो आप किसी की बातों में ना आए। जो आप कर रहे हैं अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए वो आप करते रहें जब तक आपको सक्सेस
अचीव ना हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट रीजन ये है लैक ऑफ डिसिप्लिन। सक्सेस को अचीव करने के लिए लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार हम इस पर ध्यान नहीं देते अपने लेजीनेस और या फिर किसी और कारण की वजह से, जिसकी वजह से हम सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जब आप किसी गोल को सेट करते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, जिससे हमेशा आप खुद को मोटिवेट रख पाएंगे और इसके ना होने से आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। और हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट और इम्पोर्टेंट रीजन ये है योर हेल्थ। जी हाँ, हम में से कोई भी इंसान एक अच्छी हेल्थ के बिना अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकता है। वो बात अलग है किसी एबनॉर्मल पर्सन की, बट यहाँ पर बात हम नॉर्मल पर्सन की कर रहे हैं। तो आप अपनी हेल्थ पर पहले ध्यान दें, और वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। सो गाइज, ये थे कुछ रीजंस ऑफ फेलियर। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइज, तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।